लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वो आप कैसे कर रहे थे, आप सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज कर रहे थे। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक। सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड फिर मैंने लिखा प्रिंट, एंड देन मैंने लिखा प्रिंट क्या कर देना है, मैंने c कर देना है। तो देखिए जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन रन होगी, स्टेटमेंट रन होगी, फिर सेकंड स्टेटमेंट रन होगी, फिर थर्ड स्टेटमेंट रन होगी, फिर फोर्थ स्टेटमेंट रन होगी। यानी कि जो आपका प्रोग्राम का चलने का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके के प्रोग्राम जहां पर आपके जो आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक रीड करे जाते हैं और रन करे जाते हैं, उस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इनको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। बट अभी इस चैप्टर में अब आपने इसके आगे वाले स्टेटमेंट्स करने हैं जो कि दो तरीके के और है। एक है सिलेक्शन स्टेटमेंट और दूसरा है इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट, जैसे सपोज आपने क्या करा, मैंने आपको बोला कि आप बाहर तभी जा सकते हो जब आपके पास आउट पास है। ओके, सो तो आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि आपके पास आउट पास है, तो मैंने फर्स्ट लाइन में आपसे पूछा कि एंटर द आउट एंटर वेदर यू हैव अ आउट पास और नॉट। सेकंड लाइन में आपने लिखा कि भाई मेरे पास आउट पास है या नहीं है, या तो आंसर यस में आएगा या आंसर नो में आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो और थर्ड लाइन में अगर आपका आंसर यस में आता है तो क्या होगा, और अगर आपका आंसर नो में आता है तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट होती है जो कि डिपेंड करती है यूजर के इनपुट के ऊपर, और इनपुट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो है स्टेटमेंट बाकी की रन होंगी। इस तरीके की स्टेटमेंट्स को बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। फिर से मैं समझाती हूँ, यूजर से हमने यहाँ पर लिया कि हाँ जी बच्चे, मैं आप इफ और एल्स बता रही हैं। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, अभी मैं बताऊंगी आपको। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होती है जहां पर सीक्वेंस वाइज स्टेटमेंट्स नहीं रन होती है कि फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी। सपोज आप फिर उसमें जो स्टेटमेंट्स होती है वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपकी रन होगी। तो जैसे सपोज मेरा ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें इतनी सारी लाइनें लिखी हुई हैं, तो पहले फर्स्ट लाइन रन होती है, फिर सेकंड लाइन रन होती है। अगर मेरा आंसर यस है तब थर्ड लाइन रन होगी, नहीं तो मेरा आंसर अगर नो है तो सपोज ये सेवेंथ लाइन है तो सेवेंथ लाइन रन होगी। तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज माय इनपुट एंड व्हाट इज द कंडीशन। ओके, सो दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट, इनको बोलते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। ओके, अब ये बहुत तरीके की होती है, दैट आई विल टेल यू। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो भी आपका इनपुट होगा वो कंडीशन के ऊपर होगा। ये सी मतलब हो गया यहाँ पर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपका आउटपुट आएगा, ये स्टेटमेंट्स रन होंगी। और अगर आपका आंसर फॉल्स है यानी कंडीशन फॉल्स है तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स रन होंगी। ओके, ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी रन होंगी, एंड उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर और यहाँ पर एंड हो जाएगा, एंड। तो ये आपका एक प्रोग्राम का फ्लो ऑफ स्टेटमेंट हो गया। अब सीक्वेंस में क्या हो रहा था, पहले आपका क्या हो रहा था, पहले आपका एक स्टेटमेंट रन हो रहा था, फिर आपका दूसरा स्टेटमेंट रन हो रहा था, इस तरीके से आप सीक्वेंस में कर रहे थे। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो है जो स्टेटमेंट्स के रन होने का जो सीक्वेंस है, that is dependent only on the condition. If the condition is true, these lines will execute. If the condition is false, these statement will execute, and then दोनों की दोनों end मतलब प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें बोलते हैं द सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी
सिलेक्शन स्टेटमेंट कितनी तरीके के हैं हमारे इसमें पाइथन में। तो एक तो बेटा अभी मैं हर एक आपको वो एक एक स्टेटमेंट को मैं अच्छे से बताऊंगी। अभी जस्ट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एक है आपका इफ, ओके, फिर दूसरा है आपका इफ एल्स, और फिर तीसरा है आपका एलिफ। ठीक है, तो ये आपकी बेटा ये 3 तरीके की आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बड़ा बड़ा एग्जांपल दे देती हूँ कि इफ क्या है, इफ एल्स क्या है और एलिफ क्या है। इफ का मतलब है जहां पर सिर्फ कंडीशन होगी और ट्रू पार्ट होगा, नो फॉल्स पार्ट। फॉल्स पार्ट नहीं है इसमें। जैसे मैंने अभी आपको बोला इफ कंडीशन है, ठीक है ना, तो आपकी जो कंडीशन है वो हमेशा कंडीशन आप इस बॉक्स के अंदर लिखोगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा बॉक्स किसके अंदर यूज करते हैं। तो अगर आपने लिखा कि a इज इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 है तो क्या हो जाए, यहां पर प्रिंट हो जाए, एक मिनट, प्रिंट नंबर इज 5। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। आपका प्रोग्राम इसके बाद क्या हो जाए, एंड हो जाए। एंड मतलब खत्म हो जाए। ठीक है, अब तो ये तो था जब आपका ट्रू होगा। सपोज मैंने यहाँ पर दे दी a की वैल्यू, a इज इक्वल टू 5 दे दी, फिर मैंने कंडीशन दे दी कि भाई a की वैल्यू 5 है क्या, अगर है यस a की वैल्यू 5 ही है तो ये ट्रू पार्ट रन होगा। ट्रू पार्ट में क्या रन होगा, नंबर इज 5 प्रिंट करेगा हमारा कि नंबर 5 है, फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर यहाँ 5 नहीं होता, यहाँ 6 होता, तो आपका तभी भी कुछ नहीं होता और आपका प्रोग्राम एंड हो जाता। तो वो प्रोग्राम जहां पर सिर्फ ट्रू पार्ट दिया होता है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, तो उस तरीके की स्टेटमेंट सिर्फ ओनली इफ होती। इफ स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ ट्रू पार्ट की स्टेटमेंट दी गई होती है, फॉल्स पार्ट की स्टेटमेंट नहीं दी गई होती। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड जो आपका जो कंडीशनल है वो है इफ और एल्स। 2 कीवर्ड्स है बेटा, इन ये कीवर्ड्स होते हैं। ये जो मैं इफ लिख रही हूँ, ये एल्स लिख रही हूँ, दे ऑल आर कीवर्ड। दे कीवर्ड्स मींस, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्हिच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के लिए स्पेसिफिक मीनिंग होता है इनका। इफ में क्या करना है, इफ एल्स में क्या करना है, उनको पता होता है। तो इफ अलग है और एल्स अलग है, एक साथ नहीं लिखना आपने इफ एल्स। अब इफ एल्स में आपने सपोज मैंने जो अभी आपको प्रोग्राम बताया था कि अगर नंबर जो है वो 5 है तो यहां पर प्रिंट हो जाए, नंबर इज 5, ठीक है। और अगर नहीं हो तो क्या प्रिंट हो, यहां पर नंबर इज नॉट 5। तो ये मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ कि ये अगर मेरा प्रोग्राम अगर नंबर 5 है और अगर वैल्यू ट्रू आती है, अगर कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा और मेरा प्रोग्राम यहाँ एंड हो जाएगा। ओके, एंड के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ END एंड। और अगर ये फॉल्स होती है स्टेटमेंट, तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा वैल्यू द नंबर इज नॉट 5, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट है जहां पर दोनों पार्ट होते हैं। ट्रू पार्ट भी होता है कि भाई कंडीशन अगर ट्रू है, जो कंडीशन आपने दे रखी है, अगर वो ट्रू निकलती है तो क्या प्रिंट होएगा या क्या एग्जीक्यूट होएगा या क्या होना है। और अगर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स निकली तो फिर क्या वहां पर आउटपुट होगा या क्या एग्जीक्यूट होगा या क्या क्या प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाएगा। तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स जो होती है दैट इज कॉल्ड इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलिफ। ओके, तो एलिफ में क्या होगा, एलिफ में ध्यान से देखिए क्या होता है। एल इफ अगर आप बाकी लैंग्वेज लिखोगे पढ़ोगे तो उसमें होता है इफ एल्स इफ, ठीक है ना, यानी कि नेस्टेड इफ। इसको एलिफ को नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। सो एलिफ यानी एल्स इफ,
ओके, इफ एल्स इफ, इसका वैसे फुल फॉर्म जो है वो है इफ एल्स और इफ, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो एलिफ मतलब एल्स इफ। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ जो मैंने लिखा है। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए मैंने अभी तो आप लोगों को एक ही कंडीशन बताई है कि भाई ये कंडीशन है और ये कंडीशन ट्रू होती है तो ऐसा होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऐसा होगा। कंडीशन का मतलब होता है जिसके बेस पर आपका प्रोग्राम चलेगा। जैसे आपकी कंडीशन, आपके स्कूल में एडमिशन लेने की कोई कंडीशन होगी, जैसे सपोज किसी को 8th में एडमिशन लेना, तो उसकी कोई कंडीशन है कि भाई 7th का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद टीसी होनी चाहिए, उसके पास इमिग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं, इनको बोलते हैं कंडीशंस। और पासिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, 33%। 33 से ऊपर वाले ही कंडीशन एक मिनट, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड इफ में क्या होगा, एलिफ में क्या होगा, ये वहां पर यूज करा जाता है जहां पर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो। अब आप बोलोगे मैम एक से ज्यादा कंडीशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता करना है कि आपके ग्रेड क्या आए हैं, तो ग्रेड्स तो बहुत तरीके के होते हैं। ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया, डी ग्रेड हो गया। तो ए ग्रेड का क्या क्राइटेरिया है, बी ग्रेड का क्या क्राइटेरिया, सी ग्रेड का क्या क्राइटेरिया, डी ग्रेड का क्या क्राइटेरिया? तो ए ग्रेड का क्राइटेरिया वो है कि अगर किसी के मार्क्स जो हैं इफ दे आर मोर देन 85, तो उसका मतलब उसको ए ग्रेड मिला है। तो अगर किसी के मार्क्स जो हैं वो 70 से ज्यादा है, बट किससे कम है, 84 से कम, 84 से कम है, 85 कर देते, 85 से कम है, तो उसको बी ग्रेड मिला है। अगर किसी के मार्क्स 50% से ज्यादा है पर उसके मार्क्स 70% से कम है, तो उसको सी ग्रेड मिला है। और अगर किसी के मार्क्स जो है 30% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो उसको डी ग्रेड मिला है। और इसके अलावा अगर कोई भी मार्क्स है इनके अलावा जो मैंने दिए, सो दैट कम्स अंडर ई ग्रेड। तो ये हो गया हमारा बेटा एल्स पार्ट, ठीक है ना। एल्स बोलते हैं इसको, मतलब इनके अलावा अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं जो कि इन कंडीशन के अलावा किसी और में पड़ता है, 20, 30, 1, 2, 0 टिल 30, तो दैट पर्सन विल गेट ई। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन बहुत सारी हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन है, जिसमें से ये जो कि एक ही वेरिएबल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जो कि सपोज मार्क्स के ऊपर करेंगे कि किसी के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो मार्क्स अगर सपोज मैंने डाल दिया 90, तो आपको देख के पता लगेगा 90 मतलब ए ग्रेड। अगर मैंने डाल दिया यहाँ पर 55, तो 55 मतलब इट कम्स अंडर सी ग्रेड। सो ये तो आप मैन्युअली बता रहे हो ना। अब आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि जहां पर आप प्रोग्राम में जैसे ही नंबर डाले ऑटोमेटिकली वो बता दे कि भाई इस बंदे का कौन सा ग्रेड बन रहा है। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करेंगे, एलिफ लगाएंगे। एलिफ में कैसे लगाते हैं, जैसे सपोज आपकी 4 कंडीशन है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, 1, 2, 3, 4, 5 कंडीशन है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ना बच्चों, अभी मैं आपको कंडीशन लिखना नहीं सिखाऊंगी, मैं बस ये बता रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन आपने लिखनी है इफ, फिर अगर वो ट्रू होगा तो क्या चलेगा, फिर आपने लिखना है एल इफ, क्या लिखना है, एल इफ, फिर अगर वो है, फिर आपने लिखना है एल इफ, अगर ये ट्रू है तो फिर ये। और जो लास्ट कंडीशन होती है वो हमेशा होती है एल्स, एल्स, ठीक है ना। तो एल्स में और एफ इफ में जब भी आप लिखेंगे तो बी कंडीशन लिखेंगे यहाँ पर। ये सब मैं अभी आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगी अभी कैसे करना है कैसे नहीं करना। यहाँ पर मैं जिस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ में क्या होता है, सिर्फ ट्रू पार्ट होता है। इफ एल्स में क्या होता है, ट्रू पार्ट होता है और एक फॉल्स पार्ट होता है। और एलिफ पार्ट में क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, और जो लास्ट कंडीशन होती है वो एल्स कंडीशन होती है, और जिसके बीच में आपका कंडीशन बैठेगा वो वाली स्टेटमेंट आपकी रन होएगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थे। अब नेक्स्ट जो है हमारे वो है तीसरी तरह का जो स्टेटमेंट है बेटा, वो है इटरेशन, ठीक है।
इटरेशन और लूपिंग, ठीक है ना। इटरेशन, कंस्ट्रक्ट और लूपिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चों जो अपने आप को रिपीट करते हैं अगेन 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 एंड अगेन अगेन। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर खड़े हो अभी, एक मिनट रुको, हाँ, आप यहाँ पर हो और आपको यहाँ तक चलना है, ठीक है ना, चल करके आना है। तो जब आप वॉक करते हो तो आप क्या करते हैं, एक टाइम पर एक स्टेप ही उठाते हैं ना, फिर दूसरे टाइम पर दूसरा स्टेप, फिर तीसरे टाइम पर तीसरा स्टेप। तो व्हाट यू आर डूइंग सेम थिंग। आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग वन स्टेप, एक टाइम पर एक स्टेप को आप क्या कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। एंड देन आप ये जो वन स्टेप, टेक वन स्टेप है, ये आप कितनी बार रिपीट करोगे, जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते यहाँ तक। और जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे आप क्या करोगे, रुक जाओगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं बच्चों जो हमें क्या करते हैं, हम वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और रिपीट होने की वजह से उन स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ कि सपोज आपको क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 5 तक के नंबर को प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5। ओके, आप बोलोगे मैम इसमें इटरेशन क्या करना है, ये तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, नहीं, पर आपने इसको क्या करना है, लूपिंग स्टेटमेंट से क्या करना है, तो आपको क्या करना है, 5 बार लूप चलाना है, 1 2 3 4 5। और हर बार जब लूप चल रहा है तो आप +1 कर रहे हैं, +1 +1 +1 +1। और आप कब तक +1 करेंगे, जब तक आप 5 भी नहीं पहुंच जाते। तो आपकी कंडीशन यहाँ क्या हो गई कि a शुड बी << 5। तब तक आपका लूप चलता रहेगा, ठीक है ना। ये जो लूपिंग वाला जो है ना बच्चे,